ठंड उन्हें भी लगती है, ठंडी में वो भी ठिठुरते हैं और गर्मी से हाँफते हैं। अब जानते हैं कौन है? आपके माँ बाप हैं। अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो फिर करेंगे क्या? हम अपने जीवन में कुछ ऐसा उद्देश्य बनाएंगे ताकि हमारे माँ बाप के सपने साकार हो। यानी वह सुबह से उठते हैं, आपके लिए लंच बनाते हैं, आपके लिए आपके पापा दफ्तर जाते हैं और पूरा यह उनका काम आपके प्रति होता है। यानी वो चाहते हैं कि मेरा बेटा एक दिन कुछ ऐसे ओहदे पे पहुंच जाएगा कि मुझे शांति और सुकून महसूस कराएगा। तो आप इसके लिए जागरूक बनिए। आप कभी देखिए, उनके ड्यूटी में कभी छुट्टी नहीं है, लेकिन आपके स्कूल में छुट्टी है। कभी आप कल्पना कीजिए, सुबह उठिए तो इस ठंड का कल्पना आप कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये बर्फीली हवाएं हड्डियों तक घुसती है। कभी कल्पना किया आपने, अगर माँ बर्तन धो रही होंगी तो हाथ में कितना गनगनाहट होती होगी। अगर पापा दफ्तर जाते होंगे तो पैरों में कितना कनकनाहट होती होगी। कभी सोचिए, इस पे सोचिए, आप महसूस कीजिएगा कि सही में जितना दर्द वो झेलते हैं उतना मैं नहीं झेलता हूँ। उनके उद्देश्यों के लिए पढ़िए, उनके सपनों के लिए पढ़िए। आप एक जीवन में उद्देश्य बना लीजिए कि हम क्यों पढ़ेंगे। कारण ये है कि हमारे माँ बाप मेरे लिए कुछ सपने सजाए हैं, उनके दिमाग में कुछ बातें हैं मेरे प्रति कि मेरा बेटा एक दिन मेरे लिए ऐसे करके दिखाएगा, समाज में और इस देश में नाम रोशन करेगा और इस देश के लिए कुछ करेगा। ये सपने को साकार कीजिए। अगर आप ऐसे जीवन व्यतीत करते हैं तो सब लोग वैसे ही जीवन जीते हैं। कोई बहुत बड़ी ये बात नहीं है कि आप जीवन जी रहे हैं, रोज खा पी रहे हैं, तो ये संभवतः सामान्यतः सब लोग ऐसा जीवन जीते हैं। ये कोई बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं है। अगर आप बेहतर कर जाते हैं, अगर अपने परिवार के लिए और अपने माँ बाप के लिए आप कुछ बेहतर करके दिखाते हैं और इस समाज के लिए, इस देश के लिए, तो आप एक बेहतर नागरिक बन पाएंगे। मैं मानता हूं कि सब आइंस्टाइन, न्यूटन, विवेकानंद, गौतम बुद्ध ये नहीं बन सकते, लेकिन मेरा एक छोटा प्रयास रहेगा, एक छोटा प्रयास होगा ताकि हम अगर 100 लोगों में भी खड़े रहें तो एक हम अलग पर्सनालिटी के हों और हमारा जो भी समाज में वैल्यू हो वो वैल्यू थोड़ा सा सबसे ऊपर हो। तो हमारा एक बेहतर दिशा में प्रयास हमको एक बेहतर बनाएगा। अगर हम सार्थक दिशा में प्रयास करेंगे ही नहीं तो फिर हम जाएंगे कहाँ? एक दिशा चुनिए, सार्थक दिशा में चलने का प्रयास कीजिए। एक दिन आपका मंजिल भी सार्थक होगा और आप सबके सपने को साकार कर रहे होंगे। तो आप इस पे काम कीजिए, खुद पे काम कीजिए और अपने उद्देश्यों को पाने के लिए जीतोड़ मेहनत कीजिए। आप एक दिन जरूर सफल हो जाइएगा, यहाँ तक कि अपने माँ बाप के सपने को साकार कर पाएंगे और वो आनंद, जो आनंद उस दिन आपको मिलेगा वह किसी काम में नहीं है। तो आप लगे रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।